मुस्कुरा रहे हो मथुरा तक पहुंचने के लिए साधन है, इसलिए संगीत वालों को साधक कहा जाता है। संगीत वालों को अभी जीवन जी कह रहे थे ना कि सब साधक, वास्तव में सब साधक, जैसे आप सब लोग साधक हैं। तो हम साधक का काम केवल अपने मोक्ष की प्राप्ति करना इतना नहीं, अपने जैसे और साधक तैयार करें, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए हम अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रांत में भले जो भी दायित्व है, लेकिन हम किसी न किसी विद्यालय में भी हम वहाँ प्रमुख हैं। संगीत प्रमुख नाम दिया हुआ, तो विद्यालय में भी हम हैं। इसलिए विद्यालय में ये स्थिति पैदा करें कि आचार्यों में भी और विद्यार्थियों में ये रुचि जागृत करें। तब ये जो सर्वांगीण विकास की जो कल्पना है ये ठीक होगा। सारे विषयों के साथ इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं। अभी जब काम कर रहे थे उस समय हमारे देवेंद्र राजी देशमुख जो अखिल भारतीय वैदिक गणित के संयोजक वो अभी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो 2 बालिकाओं से भेंट हुई और उन बालिकाओं के वो शायद संगीत विधि बता रहे थे और उन्होंने कुछ पुस्तक के मुझे नाम दिया, अभी आते दिए, इसलिए मैंने उसको यही रखा। वो नाम दिया है कि गणित के साथ संगीत का क्या संबंध है। उसके लिए जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उस पुस्तक का भी उन्होंने नाम दिया है, संगीत विज्ञान एवं गणित, लेखक डॉक्टर तेज सिंह टाप, प्रकाशक लुमिनस बुक्स, ये वाराणसी का है। तो संगीत ये कि कोई अलग थलग नहीं है, ये मनोरंजन का राजा महाराजाओं के लिए, या अपने विद्यालय में कोई आए, कोई कार्यक्रम हुआ, वार्षिक उत्सव हुआ, नृत्य हो रहा है, केवल उसके लिए नहीं। ये सारे विषयों के साथ हम भी जो है प्रभावित तभी हो सकेंगे कि जब उनको सारे विषयों के साथ जोड़ करके बताएंगे। आपके ताल, मात्रा, ये सब आखिर तो गणित का विषय है, स्वर है। अभी एक बहुत अच्छे बताया, घोष प्रमुख है, घोष भी संगीत का विषय भी है। तो सारिक क्या है, तो सारिक भी संगीत का विषय हिस्सा है, उसमें भी ताल, बिना ताल भी सारिक संभव नहीं है। ये सब आपस में सामंजस्य। इसीलिए कई बार जो कहते थे, पहले कुछ विषय में मैं शुरू में आया तो लोग बोलते थे कि शारीरिक शिक्षा अन्नमय कोश का विकास, प्राणिक शिक्षा योग से प्राणमय कोश का विकास।
वास्तव में सभी कोषों से सभी ये जो आधारभूत विषय है ना, पांचों विषयों से पांचों का विकास होता है। इसलिए नहीं है कि जो संगीत है उससे मनोमय कोष का विकास होता है, सबका विकास होता है। तो उस हिसाब से ये हमारे सारे जो विषय हैं जो विद्यालयों में सभी भैया बहन हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए संगीत विषय है। इसलिए इसको हम उस रूप में लें, केवल एक वार्षिक गीत तय करना और वर्ष में एक बैठक कर लेना इतना पर्याप्त नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी एक पहचान होती है। एक जैसे वार्षिक गीत है तो वार्षिक ऐसी वंदना है, जैसे हमारे यहाँ जब कोई भी हम कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं, कहाँ से करते हैं? दीप प्रज्वलन से करते हैं। तो दीप प्रज्वलन के पहले की जो पूर्व तैयारी है वो स्वाभाविक रूप से वंदना के जो प्रभारी होते हैं उसका दायित्व बनता है, इसलिए वो ठीक हो। विद्यालयों में ये हमारी तरफ जिम्मेदारी रहती होगी। तो ये केवल हम जितने लोग आए उतने स्थानों पर नहीं, विद्या भारती के 12,000 से ऊपर चलने वाले सारे विद्यालयों में ये स्थिति होना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे एकर विद्यालय संस्कार केंद्र है, वहां पर भी इस प्रकार से करते हैं। और भाई तो गोरक्ष प्रांत से हमारे अरे भाई साहब, क्षेत्र प्रमुख अपने कौन से प्रांत? ब्रज प्रांत के क्षेत्र माननीय पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र माननीय इस अखिल भारतीय बैठक में अपने छोटे भाई कृष्णकांत जी, कैसा लग रहा है श्रीकांत जी आपको उज्जैन में महाकाल के मंदिर में आके? महाकाल के दर्शन हो जाए तो ऐसा लगेगा जैसे साक्षात है भूतकाल के चरणों में हम बैठे हैं। बस उसी के इंतजार में आपसे कह रहे हैं कि हमें व्यवस्था करा दी जाए, यहाँ में भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बोलिए। हाँ, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा जलपान लिया है उसके बाद में थोड़ा सा आराम अच्छा, जलपान बड़ा स्वादिष्ट था। अच्छा, यहाँ का अपने दुर्गा जी आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप महाकाल के नगरी में आके? बहुत महाकाल की नगरी में आकर के साक्षात महाकाल से साक्षात हो गया है। एक साथ बोलेंगे जय महाकाल। जय। ये देखिए अपने और प्रांतों से साथी। आपका प्रांत भाई साहब? झारखंड। झारखंड प्रांत से आप हैं? रविकांत जी। बिहार भागलपुर से हैं? पवन कुमार पंडिया जी। कुमारन तमिलनाडु से कुमारन जी। सभी का हमारे साथ में ये अखिल भारतीय बैठक हो रही है।